नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छा हूँ। अ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप भी अच्छे हो, भगवान से प्रार्थना करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बता रहा, आप जानते ही हैं कि मेरा चैलेंज चल रहा है पेट अंदर करने का। उसका आज 19 दिन हो गए हैं। तो अपने खान पान और थोड़ा योगा के माध्यम से मैं अपना पेट अंदर कर रहा हूँ प्राकृतिक रूप से, ताकि पेट अंदर हो जाए तो नॉर्मल तरीके से हो। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने शरीर का ध्यान दें कि प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, ऊपर वाले भगवान ने ये शरीर दिया है हमें। तो जब तक हम मरते नहीं हैं या जब तक हम वो नहीं करते, जब तक हम मरते नहीं हैं तो ये शरीर हमारी निगरानी में है। तो आपको मजबूरी यही है कि आप उसका ध्यान रखें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें। क्योंकि जब तक ये हम मरते नहीं है तो ये प्रकृति ने और भगवान ने हमें सौंपा हुआ है ये शरीर। तो इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने शरीर की जितनी हो सके देखभाल करें। क्योंकि जब ये बीमार पड़ता है तो दर्द भी हमें ही होता है, दूसरे को नहीं होता। शरीर में परेशानी हमें ही होती है जब इसका कोई भी दिक्कत होती है। ये चाहे आप बड़ी से बड़ी बीमारी ले लीजिए, छोटी छोटी बीमारी ले लीजिए, जो भी दिक्कत होती है, सर परेशानी होती है, शरीर में दर्द होता है, वो केवल हमें ही होता है। तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि कर्तव्य है आपका अपने शरीर का ध्यान रखना, और ध्यान रखिए इसका, अपने शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर योगा करता हूँ, वीडियो बना रहा, तो अपने लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर के लिए कर रहा हूँ, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर शरीर में कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी चोट लगती है, कहीं भी कट लगता है, या कहीं भी कुछ भी होता है, ऑपरेशन होता है, या कुछ छोटी छोटी से बड़ी बीमारी, छोटी छोटी बीमारी होती है, वो हमारे शरीर को ही होती है, हमें ही दर्द होता है। तो जब तक आप मरते नहीं हैं, जब तो इस शरीर का ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपसे यही निवेदन करूँगा कि अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कीजिए। कुछ भी हो जाए अपने शरीर को समय दीजिए। जब तक आप समय नहीं देंगे तो आप शरीर को अपना खोने खोने की कगार पे हैं। क्योंकि बीमारियां ऐसे होती हैं कि जो आजकल के खान पान है, रहन सहन है, उसके हिसाब से बीमारियां लगनी है। आप उन बीमारियों से नहीं बच सकते। बस बच सकते हैं तो केवल ये अपना शरीर को मेंटेन रखने के लिए, अपना खान पान में सुधार करने के लिए। तो बस इसी के ज़रिए आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, अन्यथा आपकी बीमारियां कब आपको लग जाएंगी पता नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे बढ़िया रेमेडी, सबसे पहले जो रेमेडी है मैं करता हूँ वो है प्राकृतिक लार। अपनी आँखों, मैंने हर बार कहता हूँ कि अपने मुंह की लार को, बहुत ही कीमती है शरीर में। प्रकृति ने ये जो शरीर दिया है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दी है जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उपयोग कर सकते हो उसका। तो सबसे बड़ी है लार। मैंने अभी पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया। जो आपने लार है वो लार मैं आँखों में लगाने जा रहा हूँ। काजल की तरह लगाइए। ये देखिए अपने यहाँ ये काजल की तरह अपनी लार को अपनी आंखों में लगाइए, अपने बच्चों की आंखों में लगाइए। और ऐसे थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे करिए, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी कर सकते हैं आप। पॉइंट होते हैं आसपास, इसकी नसें होती हैं जो, उनको खोलने का काम करती हैं ये देखिए ऐसे पॉइंट दबाने हैं मुँह के आगे। ये देखिए ऐसा कीजिए। तो अपने बच्चों के भी कर सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको, अपने बच्चों के भी कर सकते हैं आप। जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनके निरंतर रेगुलर कीजिए, और उनके चश्मे छूटने के 100% चांस है इसमें। ये देखिए ऐसे पॉइंट दबाइए। और जिन भाई बहनों के चश्मे हैं जिनके भी चश्मे हैं, बच्चों के चश्मे हैं, तो आप अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए माँ बाप ये कर सकते हैं, अपने बच्चों की आंखों में लार लगा सकते हैं, अपने मुंह की स्वयं की लार लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती इससे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत ही बढ़िया प्रकृति ने वो कर रखा है, दवाई दे रखी है।
ये नेचुरल दवाई है, प्राकृतिक दवाई है, इसका कोई वो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों की आँखों में लगाएंगे तो उनके जल्दी से जल्दी चश्मे छूट जाएंगे, नहीं तो ये चश्मे कभी नहीं छूटते। आपने देखा होगा कि किसी का एक बार चश्मा लग जाए तो वो किसी हालत में चश्मे नहीं छोड़ सकता, कोई भी दवाई हो जाए सिवाय प्राकृतिक के। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपके बच्चों की आंखों के चश्मे लगे हुए हैं तो उनको लगाने उनको प्रकृति के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। कोई भी बीमारी प्रकृति के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में लगाया, कभी मैं नींबू पानी पीता हूँ, कभी मैं गुड़ का वो सेवन करता हूँ सोते समय, और कभी मैं खाली पेट ये कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अपने शरीर में। तो ये शरीर में अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा हूँ कि मेरी शरीर निरोग रहे। हर कोई चाह तो आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी ये रेमेडी है आप यूट्यूब में देख सकते हैं, नेचुरल वो देख सकते हैं उसमें कि किस तरह से हम हमारा कितना फ़ायदा करती है, दवाइयों से 1000 गुना फ़ायदा करती है ये रेमेडी। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि करते रहिए इनको। अपने शरीर का आपने खुद ध्यान रखना है, कोई दूसरा नहीं रखेगा। आप आदीन मत बनिए कि किसी दवाइयों के आदीन बन जाएं या किसी चीज़ का बन जाए, डॉक्टर का बन जाए कि नहीं भाई डॉक्टर ही ठीक कर सकता। डॉक्टर ठीक नहीं करता, दवाइयाँ केवल डॉक्टर आपकी दवाइयों के माध्यम से आपकी बीमारी को दबा देता है, और ये सत्य है। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा। दिखेगा नहीं यार। प्रकृति ने ये शरीर, भगवान ने ये शरीर हमें उपहार के तौर पे दिया है, तो हमें हमारा ये कर्तव्य है कि इस शरीर को हम संभाल के रखें, देखभाल करते रहें इनकी। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये शरीर केवल और केवल आप ही का है, और मरते समय तक आप ही का रहेगा। इसका देखभाल करना आपका कर्तव्य है जब तक आप मरते नहीं हैं। नहीं तो कब कोई भी परेशानी होगी शरीर में तो झेलनी भी आप ही को पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। कोई भी दर्द का एहसास कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने शरीर के। तो इसलिए गुजारिश करूँगा, समय हो जिस पे समय है वो कर सकते हैं निरंतर अपने शरीर की देखभाल, और जिनके पास जो डॉक्टर के अधीन बन सकते हैं वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक में इतनी ताकत है कि वह आपके शरीर को जवान भी रख सकती है और बीमार भी कर सकती है। तो यही गुजारिश करूँगा, निरंतर योगासन कीजिए, निरंतर अपना खान पान सही रखिए। तो बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। उन्होंने आप सही उसमें हैं तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसी के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपना जो योगासन है, मैं योगासन बहुत लंबे तक करता हूँ, जिस वजह से आप परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता आप बोर हो। बस आपसे यही गुजारिश है
कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बस आपसे यही निवेदन करूँगा। धन्यवाद। और करता हूँ वीडियो के अंत। मिलता हूँ कल नए उसमें। धन्यवाद।